बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के पास लगभग 50,000 मैंस की आर्मी थी जो कि मीर ज़फ़र के अंडर में थी, और ये मीर ज़फ़र क्योंकि कमांडर इन चीफ था। तो इतनी बड़ी सेना के बावजूद भी मीर ज़फ़र की गद्दारी की वजह से हमारे बंगाल के नवाब ये बैटल हार गए, और सिराजुद्दौला को कोई चॉइस नहीं थी कि वो वहाँ से भाग सके, और उनको अरेस्ट कर लिया गया और उसके बाद उनको मार दिया गया और बंगाल का नवाब मीर ज़फ़र बना। इस बैटल के बाद मीर ज़फ़र, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि वो ब्रिटिश के हाथ की कठपुतली बन के रह गया। साथ ही साथ उसने ब्रिटिश को लगभग 22 लाख रुपीस दिए और उसकी एक बहुत बड़ी सेना दी। रॉबर्ट क्लाइव ने उसको एक ह्यूज सम ऑफ अमाउंट गिफ्ट किया एज अ रिवॉर्ड। इस तरीके से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अचीवमेंट था इस बंगाल से, जिसने कि इसको काफ़ी प्रॉस्पेरस बनाया। और अब उसके बाद जो दूसरा बैटल हुआ जिसने कि हिंदुस्तान में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का पैर और भी मजबूत कर दिया, वो दूसरा बैटल था बैटल ऑफ बक्सर, जो कि 1764 में हुआ था। ये एक बैटल था 3 साइड ऑफ द इंडियन रूलर और 1 साइड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसमें कि 3 साइड में जो इंडियन रूलर्स थे, पहले तो थे जो इसके नवाब थे, बंगाल के नवाब मीर कासिम, उसके बाद ब्रिटिश नवाब शाह आलम, और उसके बाद अवध के नवाब शुजाउद्दौला। इन तीनों के बीच में ये बैटल हुआ जो कि ब्रिटिश के अगेंस्ट था। हालांकि ये जो बैटल था जिसमें कि मीर कासिम अब बंगाल के वो नवाब थे जो कि मीर ज़फ़र के बाद बने थे, और मीर कासिम मीर ज़फ़र के सन इन लॉ थे। मीर कासिम को चाहता था वो ब्रिटिश के अंडर में किसी भी तरीके का कोई रूल नहीं चाहते थे, वो इंडिपेंडेंट रूल करना चाहते थे। और साथ ही साथ जो बंगाल की ट्रेजरी को नुकसान पहुंचा उसकी भरपाई के लिए इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी पर टैक्स लगाने शुरू कर दिए। फाइनली जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं मानी तो ही एस्केप टू अवध फ्रॉम एन अलायंस, जहां पर उन्होंने नवाब ऑफ अवध शुजाउद्दौला और मुगल एम्परर शाह आलम के साथ मिल करके ब्रिटिश की मनमानियों पर रोक लगाने के लिए इस बैटल को अंजाम दिया था, जो कि इंडियन हिस्ट्री में बैटल ऑफ बक्सर कहा जाता है। 22 अक्टूबर